लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, जिसके बाद से ही सांसदों के बीच जोरदार हंगामा देखा गया। यही नहीं, इस बिल के आने से पहले ही सांसद मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे। उनका कहना था कि मोदी सरकार संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए यह सब कर रही है। यही नहीं, कुछ लोगों ने मोदी सरकार को कई तरह की नसीहत भी दी। इन तमाम तरह के सवाल, ये तमाम तरह के जो भी संसद में बवाल हुए, एक सवाल जो सबसे अहम खड़ा होता है वो ये कि आखिरकार वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, और इसके बाद से ही सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का असर क्या पड़ेगा, वहां पे रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज लोकसभा में क्या हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर के, और साथ ही जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि आखिरकार इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा। क्योंकि योगी सरकार जिस तरह से एक्शन अभी तक लेती हुई आई है, उससे किसी को भी मुझे लगता है निराशा नहीं है, लेकिन इस बिल के आने के बाद से अब कई सवाल और नए खड़े हो जाते हैं। नन्ही, अभी जो संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया और बिल पर बहुत चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सदन में बोले हैं 1 घंटा किरण रिजिजू। अब उन्होंने सिफारिश इस बात की है कि भाई आप जेपीसी को भेज दो। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि सर आप इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो, वहीं हम लोग फिर वहाँ अध्यक्ष कमेटी तय करेंगे और वहाँ अब इस बिल पर बात होगी। सदन में जो कुछ हुआ आज वक्फ बोर्ड को लेकर, देखिए वक्फ बोर्ड जैसी जो व्यवस्था है अपने देश में केवल एक ही है। मतलब मंदिरों से जुड़ा कोई प्रबंधन नहीं है, गुरुद्वारों से जुड़ा कोई प्रबंधन नहीं है, या इस तरह का कोई अलग बोर्ड नहीं है। वो चाहे हिंदू हो या कोई भी धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो या फिर सिख हो, लेकिन मुसलमानों के लिए एक अलग से एक तरह की व्यवस्था है इस देश में, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ होता क्या है? वक्फ ये होता है नंदिनी कि मान लीजिए किसी को अपनी संपत्ति दान करनी है, तो वो मान लीजिए 2 घर है तो एक जी हमने वक्फ कर दिया, मतलब वो धर्म के काम में आएगा, ठीक है ना। और उसी की देख रेख के लिए एक बोर्ड देश में, पूरे देश में कम से कम राज्य और केंद्रीय मिला लीजिएगा तो कम से कम 30 वक्फ बोर्ड है। हर राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, वहाँ सदस्य होते हैं, वो लोग उसकी देख रेख करते हैं, और जो भी आमदनी वगैरह होती है वो धर्म से जुड़े कामों पर खर्च किया जाता है। उसमें बताया गया कि भाई शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर भी खर्च होता है उसमें। लेकिन इसमें एक जरूरी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड के साथ समस्या ये है कि वक्फ बोर्ड ने जहाँ कह दिया कि जी ये हमारी ज़मीन है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है नंदनी। कोई कोर्ट उसमें नहीं कुछ करेगा, आप केस नहीं कर सकते, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। संसद में आज मंत्री जी ने, जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए। उन्होंने तमिलनाडु के एक गाँव का उदाहरण दिया जहाँ वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये पूरा का पूरा गाँव हमारा है। तो हमारा है तो है। अब आप समझो कि वहाँ उस गाँव का इतिहास उन्होंने बताया कि उस गाँव का इतिहास 1500 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है। इतना ही पुराना इस्लाम भी है। इस्लाम की उत्पत्ति जब आप पढ़ोगे तो 1500-1600 साल की ही मिलेगी, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारा है। तो इस तरह का बहुत सारे डिस्प्यूट होता है, और 80,000 85,000 से ज़्यादा केसेस हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था हो गई कि मतलब आप समझो कि ये हम लोगों का ऑफिस की बिल्डिंग है, बनी हुई है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कह देगा तो आफत हो जाएगी, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये मैं बहुत उस तरीके से बता रहा हूं कि लोगों के समझ में आए। दूसरा, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति और कितना जमीन है, आप ये समझ लो कि देश में सबसे ज्यादा जमीन है सेना के पास, सेना के बाद है रेलवे के पास, और रेलवे के पास सबसे ज्यादा जिनके पास जमीन है, तीसरे जो है वो वक्फ बोर्ड के सब पास है। और जमीन कितनी है, तो जमीन मैं दर्शकों के लिए बता देता हूं, जमीन भी इतनी है जितना क्षेत्रफल पंजाब का है उसका आधा, इतनी जमीन है, और उस पर कोई देखरेख नहीं है, उसका कोई मतलब आप स्क्रूटनी नहीं कर सकते। स्क्रूटनी का मतलब ये कि मैं सिंपल बता दे रहा हूं कि अगर विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, लोग बात कर रहे हैं ना, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ बात कर रहे हैं, स्क्रूटनी हो रही है, जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन वक्फ बोर्ड की कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वही फैसला है। मतलब अमिताभ वाली डायलॉग है, हम जहां खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू हुई। तो बिल्कुल मनमानी है ये,
और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड हटाया जा रहा है या मुसलमानों का कोई हक लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें संशोधन हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड 1954 जो था उसमें बाद में कांग्रेस सरकार ने 1995 में संशोधन किया, 95 के बाद 2013 में भी कुछ संशोधन हुए, उसी 95 में कुछ संशोधन हो रहे हैं। 40 संशोधनों के साथ इसको पेश किया है किरण रिजिजू ने। बात यही है, अब जैसे उसमें कहा कि जी मनमानी नहीं करने देंगे आपको, उसमें कह दिया कि आप अगर कहीं कह रहे हो कि ये हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड कहीं दावा करता कि हमारी जमीन है, तो उसका सत्यापन करना पड़ेगा, आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे है। ये केवल आपके बोल देने से नहीं होगा। दूसरा, जो जिस भी जिले की ये बात होगी, जहां भी डिस्प्यूट होगा, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अधिकार इस बिल में देने की बात है कि वो डिस्प्यूट कलेक्टर तय करेंगे, कलेक्टर सुनेंगे और वहां समझाइश जो है वो मतलब मध्यस्थता का काम कलेक्टर करेंगे। और कमेटियों में क्या है, कमेटी जो अलग अलग राज्यों में कमेटी है वो आमतौर पे उन्होंने कई मतलब बताया जो कार्य मंत्री ने कि भाई कई तो राज्यों के वक्फ बोर्ड माफिया चला रहे हैं और वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों पर कब्जे का काम चल रहा है और ये हर जगह हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर। तो जमीन कितना है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जी कलेक्टर देखेगा इसको, बिल में जो प्रावधान है। दूसरा कि आप वो किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं नंदनी, और कांग्रेस ने कहा कि आप आर्टिकल वो जो है कि जी हर आदमी को अपने धार्मिक प्रबंधन करने की आर्टिकल 40 का आप उल्लंघन कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 माफ करिएगा का उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप एक समझ लीजिएगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जो प्रबंधन का काम, कथित प्रबंधन का काम देख रही है, लेकिन वो अब जमीन कब्जा करने की एक मशीनरी बन गई है और ये हर राज्य में हो रहा है। और इसमें परेशान मुसलमान भी हो रहे हैं, हिंदू भी हो रहे हैं, मतलब हर कोई परेशान हो रहा है कि जमीन किसी की भी हो सकती है नंदिनी, और वक्फ बोर्ड कह देगा कि हमारा है तो हमारा है, फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब इसमें कौन कौन लोग होंगे कमिटीज में, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपको महिलाओं को भी कमेटी में रखना पड़ेगा। हर राज्य की जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 महिला तो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कहा कि हम इसमें यह चाहते हैं कि लोकसभा के सांसद भी हों, जिस भी जिले या लोकसभा का मामला जहां जहां वक्फ बोर्ड है उन जिलों में वहां के सांसद भी होंगे। अब इस पर आपत्ति कर दी ओवैसी साहब ने कि भाई आप मुसलमान नहीं हो, आप कैसे वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हो। तो आप ये बताइए, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जहां भी डिस्प्यूट होगा तो वहां डिस्प्यूट ये देख के थोड़ी होगा कि वहां का सांसद हिंदू है कि मुसलमान है, उसको तो अपने हर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सबके लिए काम करना पड़ेगा सांसद को। तो सांसद अगर ओवैसी साहब हैं हैदराबाद के, तो वो भी होंगे अपने इलाके के वक्फ बोर्ड के कमेटी में। और अगर योगी आदित्यनाथ मान लीजिए, माफ करिएगा, गोरखपुर से सांसद है रवि किशन, या नरेंद्र मोदी बनारस से, तो वहां के जो डिस्प्यूट होंगे उसमें नरेंद्र मोदी भी एक मेंबर होंगे। तो अलग अलग अब जो है मोनोपोली खराब करने की कोशिश है। दूसरा कि वहां ट्रिब्यूनल की बात की है उन्होंने, उसमें भी रिटायर्ड जजेस होंगे और संसद के लोग होंगे जो माननीय सांसद हैं वो, और इसके अलावा कुछ टेक्निकल लोग भी होंगे। तो बहुत सारी चीज ऐसी जोड़ी जा रही है वक्फ बोर्ड में जो उसकी स्क्रूटनी मैं आपको बता रहा हूं बहुत जरूरी है। आप समझो ना कि इस देश में आपको सब कुछ का अधिकार है, आपको बोलने का, कहने का आजादी है। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट भी जी क्षेत्रीय न्यायालय गए, वहां से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लेकिन वक्फ बोर्ड जो कह देगा वही फैसला है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। जिस तरह से बोला गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका विरोध तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने कर दिया। मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा गया कि भाई मोदी सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि वो हमारी जितनी भी, जैसे कि शिया और सुन्नी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां बटी हुई हैं। अगर डेटा की थोड़ी सी मैं बात करूं तो शिया के पास 1,24,000 कुछ बताए जाते हैं और सुन्नी के पास 2 लाख बताए जाते हैं। तो मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ हमारी संपत्तियों को जब्त करने के लिए ये काम कर रही है। देखिए कि मुसलमानों में भी वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो बहुरा समुदाय है या अहमदिया समुदाय है, इनकी कोई देखरेख नहीं है या इनके लिए कोई बातचीत नहीं है, इनका प्रतिनिधित्व नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो उसके लिए अलग बोर्ड बनाने की बात है। भाई आपने जिन लोगों को अनदेखा किया है तो सरकार तो देखेगी ना। दूसरा, आपकी गुंडागर्दी तो नहीं चल सकती ना किसी धार्मिक प्रबंधन के नाम पर। आप किसी के बाप दादा की जमीन को, खानदानी जमीन को पूरा गांव बता रहे हो कि हमारा है,
मुंबई में भी का भी एक केस वो बता रहे थे। मैं आपको अपने इलाके के, हम लोगों का हिंदू बहुल गांव है, उसमें वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है और डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो सकता नंदिनी, क्योंकि नहीं सुनी जाएगी। तो ये व्यवस्था है और इसमें मतलब संशोधन आया है, अभी जेपीसी के पास गई है, अध्यक्ष ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन ये कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों का वो तबका जो इसमें नहीं है उसको भी शामिल करने की बात है। अच्छा, मेरा आखिरी ये सवाल आपसे यही है कि अगर ये बिल लागू हो गया तो इसका असर उत्तर प्रदेश पर क्या पड़ेगा? उत्तर प्रदेश को लेकर लोग ज़्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी असर तो पूरे देश में ही पड़ेगा, क्योंकि 85,000 से ज़्यादा केसेस वो हैं जो डिस्प्यूटेड हैं वक्फ के खिलाफ, और बहुत सारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे लोगों ने डायरेक्ट रजिस्टर किए हैं, क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की चिंता लोगों को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ के रहते वैसे भी कई तरह की परेशानी है कई लोगों को, तो इसीलिए अभी तो खैर जेपीसी के पास गया है, इस पर चर्चा होगी, राज्यसभा से पुराना बिल सरकार वापस लेगी, लंबा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात है कि ये डिबेट में आ गया है, आम लोगों तक ये बात जाएगी। जिन संशोधनों की बात की है उस पर बात मुस्लिम समाज भी करेगा, उन तक भी बात जाएगी कि भाई ये चीज़ें होनी है, तो महिलाएं क्यों नहीं होनी चाहिए कमेटियों में, या सांसद क्यों नहीं होना चाहिए, पूर्व जज क्यों नहीं होना चाहिए? आपको इस बात पर क्या आपत्ति है? और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपने जो कह दिया वही ब्रह्मा की लकीर है? उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं होनी चाहिए? और आप जो कह रहे हैं कि ये हमारा है, ये वक्फ का है, तो आप उसका सत्यापन करने से क्यों भाग रहे हो? सत्यापन करो। और मजिस्ट्रेट को ही इसलिए करना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट ही तो देखता है रेवेन्यू, और कौन देखेगा? हर जिले का कानून व्यवस्था हो, वो भी कई मामलों में जिम्मेदार है कलेक्टर, और रेवेन्यू के भी मामले में। तो लोग इस बात से क्यों घबरा रहे हैं? तो और सबसे ज़रूरी बात तो यही होगी कि आपका जो भी डिस्प्यूट है वो वहीं ख़त्म हो रहा है, मध्यस्थता कलेक्टर कर लेगा, जिले के माफ़ करिएगा लोकसभा का सांसद भी होगा, तो ये बहुत आसान करने जा रही है। और दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है, जो गुंडागर्दी है ये प्रबंधन के नाम पर, वो अब सीधे केंद्र सरकार की नज़रों में आएगा। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ, सारा डाटा आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। क्या खर्च है, क्या आमदनी है, वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, इसका कैग ऑडिट भी करेगी। तो ये ऑडिट से भागने का भी एक प्रयास है कि आज तक कोई पता ही नहीं है कि वक्फ का क्या है, एक्चुअल क्या प्रॉपर्टी है, लोग बस अंदाजा बता रहे हैं। नंदनी, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, हो सकता है ये ज़्यादा भी हो जाए। जी बिल्कुल, और जिस तरह से इस बिल को अभी आगे जेपीसी के पास पहुंचाया गया है, जिस तरह से प्रकाश जी आपने कहा कि बहुत लंबा प्रोसेस अभी चलेगा, हालांकि सब अपने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस वक्फ बोर्ड को लेकर के, खासकर जो भी विपक्ष के नेता हैं, या अगर हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की बात करें, हर एक का अलग अलग मानना है। अब इस बिल को लेकर के आगे क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। आपका वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के क्या कहना है, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।